ये कोल्ड वॉर वाला, ये सॉरी कोल्ड वॉर, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगला 10 ईयर का आगे डिस्कस करते हैं। आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन फिर से मैं बोल देता हूँ, एक बार मिला लीजिए कि शीत युद्ध के बाद, ठीक है, शीत युद्ध के बाद कौन से ऐसे परिवर्तन हुए जिसके कारण यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की? देखिए, द सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स्ड, ठीक है, लिखिएगा सोवियत संघ का विघटन। पहले पॉइंट लिखते जाइए, फिर इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। हो गया। द यूएस इज स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, मतलब कि जो यूएस था, यूएस का ज्यादा शक्तिशाली होना। द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड द यूएस आर मोर कोऑपरेटिव, ठीक है। अमेरिका लिखो, अमेरिका और रूस के बीच में सहयोग में बढ़ोतरी। The economies of Asia are growing at an unprecedented rate. एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में अप्रत्याशित वृद्धि, या लिख रखा है अप्रत्याशित वृद्धि। इंडिया एंड चाइना आर ग्रोइंग रैपिडली, मतलब भारत और चीन का तेजी से होता विकास। भारत और चीन का तेजी से होता विकास। अगला है मेनी न्यू कंट्रीज हैव ज्वाइंड द यूएन, बहुत सारे नए देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश। अगला लिखिए गृह युद्ध, जनसंहार, सचिन है बेटा, मैं दिखा नहीं हूँ, आ जाइए। आसन ग्रहण करें। शीत युद्ध, सॉरी क्या मैं बोल रहा था, गृह युद्ध, जनसंहार, जातिगत हिंसा, ठीक है, हाँ, जातिगत हिंसा, आतंकवाद। निकालो बेटा, इंडिया निकालो। तो नहीं, कहाँ चले दोस्त के पास? आ रहा है आपका दोस्त, चिंता मत, 2 मिनट में आ रहा है। जातिगत हिंसा, सॉरी जलवायु परिवर्तन आदि समस्याएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जो डिटेल्ड है आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। 6 मार्क्स का ही अगला क्वेश्चन है। Trace the evolution of the United Nations since its establishment in 1945. 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तक संयुक्त 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से इसके विकास की प्रक्रिया को बताओ। ठीक है, इसी में यूएन, इसी क्वेश्चन में आ गए फुल स्टॉप। यूएन अपनी एजेंसियों के द्वारा किस तरह से कार्य करता है?
अब इसका आंसर 2 पार्ट्स में आपको दिख रहा होगा। एवोल्यूशन ऑफ द यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। फर्स्ट पॉइंट लिखिए नीचे इसके। 1945 में यूएन का जन्म लीग ऑफ नेशंस से हुआ। लीग ऑफ नेशन से हुआ। इक्यावन 51 देशों के द्वारा 51 देशों के द्वारा यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर कहते हैं उसको, साइन करना। हस्ताक्षर के बाद यूएन की स्थापना हुई। युद्धों एवं आपसी झगड़ों को रोकने के उम्मीद में यूएन स्थापित हुआ। ठीक है, 2006 तक, अगला पॉइंट, 2006 तक विश्व के सभी आजाद देश यूएन के सदस्य बन चुके थे। अगला हेडिंग देना, यूएन के कार्य। लिखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी देशों को एक वोट का अधिकार है। तुम्हारा हर दिन एक बीएसटी का और इकोनॉमिक्स का लेते रहेंगे। प्रिपेयर करिए, कोई भी चैप्टर के प्रिपेयर करो। दूसरा, इन द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तो पता ही है आप लोगों को। लिखिएगा, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। यूएन में बहुत सारी संगठन इसकी कार्य में सहायता करती हैं। युद्ध को रोकना तथा शांति की स्थापना यूएन का प्रमुख कार्य है। WTO, UNDP, अगला है UNDP, अगला UNHRC, अगला यूनिसेफ, UNICEF, अगला यूनेस्को, UNESCO आदि संगठन
यूएन के कार्यों में सहायता करते हैं। आज इसके ऑब्जेक्टिव्स का भी टेस्ट दे देना, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव बाकी है, आप लोगों को भी देना है। इसके सब्जेक्टिव का सारा टेस्ट दे दिया था ना आप लोगों ने, जहां तक लिखवाया था मैंने दे दिया था आप लोगों ने। क्वेश्चन पहला देखिएगा, 1 मार्क्स वाला ये टॉपिक 2 पर हेडिंग दे दो। टॉपिक 2, in 1992 the UN General Assembly adopted a resolution related to dash। 1992 में यूएन आम सभा ने किससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया? किससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया? मैंने देखा वो सर का दुकान तुम्हारा, तो किराया तो फ्री में भी आ जाता होगा। कितना लेते हैं? किराया नहीं देते? उतने छोटे डब्बे में तो अगर मैं पढ़ा दूं ना तो सारे बालक है ना वहीं पे दंगल कर दें, मैं बैठूंगा। कुछ मास्टर के क्या करते, कंधे पे बैठ के बच्चे लटक के पढ़ रहे हैं, छोटे बालक। देखा मैंने, अंदर थोड़ी गए थे। यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। अगला लिखना नहीं, बस समझ लो। The non-permanent member are elected in a manner so that they represent all the dash। जो अस्थायी सदस्य हैं उनका इस तरह से चुनाव किया जाता है कि वो प्रतिनिधित्व करें सब लोगों का, माने कि क्या कहते हैं, एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करें कॉन्टिनेंट, अलग अलग महाद्वीपों से रिप्रेजेंटेशन। मतलब कभी एशिया का, अफ्रीका का लिया गया, तो फिर कभी यूरोप से, कभी नॉर्थ साउथ अमेरिका से, इस तरह से ले जाते हैं। The non-permanent members of the Security Council do not have the, देखिए ये भी समझने वाली बात है कि जो अस्थायी सदस्य हैं उनके पास किस चीज का अधिकार नहीं है। वीटो पावर, इलेक्शन पावर, मिलिट्री पावर और जुडिशरी पावर। किस चीज का पावर? वीटो, बिल्कुल सही। Security Council does not proceed by voting, all members do not have the right to vote। ठीक है, ये रॉन्ग है, इसको राइट करना है। तो देखिए सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड बाय वोटिंग, सिक्योरिटी काउंसिल वोटिंग के द्वारा ही प्रोसीड होती है, चलती है। ठीक है, ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट, और सिक्योरिटी काउंसिल की भी हर मेंबर के पास 1 वोट का राइट होता है। The World Bank is often criticized for setting the economic agenda of the poorer nations, attaching, क्या लिखा है, stringent conditions to its loans and forcing free मार्केट रिफॉर्म्स। ये सही स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है। कि वर्ल्ड बैंक का हर बार इसलिए आलोचना किया जाता है, इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि वो इस चीज के लिए बदनाम है कि जो गरीब देश है ना उनको वो लोन नहीं देना चाहती। इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि स्ट्रिंजेंट कंडीशन टू इट्स लोन। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है जिसमें कोई भी तरह का ग्रोथ ना हो, बिल्कुल स्थिर। आप लोग याद इकोनॉमिक्स में कराते हैं स्ट्रिंजेंट, एकदम बिल्कुल स्थिर हो, स्थूल जिसको कहते हैं। अब लोन मान लो गरीब देशों को दे दिया गया, वर्ल्ड बैंक का मैंने आप लोग को पढ़ाया था इंटरनेशनल मिशन में कि जो गरीब देशों को आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक लोन देता है उसकी रिकवरी नहीं करता है, लौटाना नहीं होता कुछ देशों को, इंटरेस्ट और लोन भी नहीं लौटाना पड़ता। कुछ कुछ ऐसे मामले होते हैं जो ऐसे ही दे दिए जाते हैं। अब ऐसे ही दिए जाते हैं, एक सेकंड, ऐसे ही दिए जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि अब वर्ल्ड बैंक चाहता ही नहीं कि लोन दे, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। हाँ, अब भारत जैसे देश को वर्ल्ड बैंक देगा तो भारत इंटरेस्ट भी देगा उसको। देखिए, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन प्रेग, लिखा हुआ है प्राग नहीं, याद रखिएगा। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, लिख लो। आईएलओ का मुख्यालय, एक पे छोड़, आईएलओ का मुख्यालय
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन भी कहते हैं, याद रखिए, जेनेवा, जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज डैश परमानेंट एंड डैश नॉन परमानेंट मेंबर। आप लोग को पता ही है कि परमानेंट मेंबर 5 है, नॉन परमानेंट 10 है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं। The non-permanent members of the UN Security Council serve for only dash at a time. ये लिख लीजिए, अस्थायी सदस्य, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सुरक्षा परिषद, अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? याद है तो रहने क्यों लिख रहे हैं? 2 वर्ष, 2 ईयर, बस शॉर्ट में लिख दो। The dash member of the UN Security Council are elected in a manner so that they represent all continent of the world. मतलब कि यूएन सुरक्षा परिषद के कौन से सदस्य इस तरह चुने जाते हैं कि वो सारे के सारे महाद्वीपों के कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंटेट करें। अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है सारे महाद्वीपों से, कॉन्टिनेंट से किया जाता है, ताकि सारे कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन। आगे देखिए, बीच में इंडियन निकलो मिला है, दीजिए इसको। भाई कब से आपका इंतजार कर रहा था, पोवर्टी कर जाओ। तुम तैयारी भी नहीं की है? तो तैयारी करेगा भाई, कब से सोच रहा था सर जी मेरे को पढ़ने की बहुत इच्छा जाग रही है, ये सा ही नहीं रहा है। लो बेटा, इच्छा को समाप्त कर लो। चैप्टर भी निकाल के दो भाई को, बुक एक्सरसाइज खोल के दो इसको। अभी देखो कि चिट्ठी स्कैन कर लेगा, सारा आंसर एकदम ABCD फॉर्म में एकदम बिल्कुल। विच मेंबर, अगला देखिए क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, विच मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैव वीटो पावर। बताने की जरूरत नहीं, 5 सदस्यों को होता है वीटो पावर, सिंपल है। गिव वन रीजन व्हाई वीटो पावर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कैन नॉट बी एबोलिश्ड। ठीक है, अब आपको ये एक कारण बताना है कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, उनको वीटो पावर उनसे क्यों नहीं छीनी गई या खत्म क्यों नहीं होता है। देखिए सुन लीजिए, वीटो पावर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कैन नॉट बी एबोलिश्ड बिकॉज नो परमानेंट मेंबर कुड अलाउ टू डू दिस। क्योंकि कभी भी जो अस्थायी सदस्य हैं उनको ऐसा करने का अधिकार ही नहीं होता है, वो उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके बाद, टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ बिग पावर्स इन फंक्शनिंग ऑफ यूएन, वीटो पावर इज सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट एंड विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द परमानेंट पावर्स द यूएन इटसेल्फ विल बिकम इररिलेवेंट। सुरक्षा परिषद के जो बड़े सदस्य हैं, ठीक है, जो बड़े सुरक्षा परिषद के जो मेन परमानेंट मेंबर्स हैं, अस्थायी सदस्य हैं, वही यूएन में सबसे अधिक बजट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, वही अपनी आर्मी भी ज्यादा प्रोवाइड कराते हैं अगर कभी पीस कीपिंग के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है। तो हर तरह का संसाधन या रिसोर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर ही प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी तरह का एक्शन लेना पॉसिबल नहीं। अरे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के द्वारा ही सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के द्वारा ही यूनाइटेड नेशन में सर्वाधिक योगदान किया जाता है। योगदान किया जाता है जिस कारण यूएन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। चलिए देखिए अगला, what privileges
आर एंजॉयड बाय द मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है किस तरह के विशेष अधिकार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर एंजॉय करते हैं? वीटो पावर। सिंपल। व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड फॉर? लिख लीजिए इसको। यूनेस्को, यूनेस्को, UNESCO, ठीक है, का पूरा नाम क्या है? डैश देके लिख लीजिए ना, पूरा नाम की क्या जरूरत है, मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कॉमा साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए, ये वेरी शॉर्ट वाले हैं, 2 मार्क्स वाले, सॉरी 4 मार्क्स वाले हैं। कमाल है यार, वेरी शॉर्ट लिख रहा है और यहाँ 4 मार्क्स लिख रहा है। और सवाल देखने में ऐसी बुक लगती है, इसके 10 ईयर चाहिए हुए, पता है, और सवाल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, देखने में पता नहीं लग रही क्यों लिए। एक बार बेटा ज्योग्राफी का 10 ईयर मंगा हुआ, और वो मंगाना टुगेदर विद का। इंग्लिश में तो सब मिल जाएगा आपको, हिंदी में मिलता ही नहीं है ना, टुगेदर विद का मंगाना। और एक बार मेरे को लाके दिखाना, और वो भी जल्दी से जल्दी मंगाओ। जितना जल्दी मंगाओगी उतना ही ज्यादा चांसेस है आगे अच्छा करने का। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय वीटो पावर, विच कंट्री एंजॉय दिस पावर एंड व्हाई? ये मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। वीटो पावर क्या होती है और कौन से देश इस वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं? सिंपल है। critically evaluate the difficulty involved in implementing the suggested reform to the reconstruction to UN। देखिए संयुक्त राष्ट्र में, ये क्वेश्चन लिखिए, ये लिख रहा है ना, तू अपना कर लो। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र को लिखिए, संयुक्त राष्ट्र को होने के, संयुक्त राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए सुधारों को लागू कराने में, सुधारों को लागू कराने में सुधार, यूनाइटेड नेशन के पुनर्निर्माण के लिए सुधारों को लागू कराने में कौन सी कठिनाइयां सामने आती हैं? ये तो यार ब्लर हो गया बिल्कुल। लिखो, पहला लिखिए, मैं खुद से ही बोल देता हूँ। सुरक्षा परिषद का सभी निर्णयों पर ज्यादा दबदबा, या द डोमिनेंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इन ऑल द मैटर्स, ये कर सकते हैं शॉर्ट में। सभी मामलों में ज्यादा दबदबा। नेक्स्ट पॉइंट, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति, सदस्यों की वीटो शक्ति सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का यूएन बजट में बड़ा योगदान, का यूएन बजट में
बजट में बड़ा योगदान बस ये 3 चीज करती है। 4 नंबर ये 3। चलो ठीक है, अगला लिख लो, लिखो। हाँ, इसी में अगला एक और लिख लो। यूएन महासभा, यूएन महासभा के सभी निर्णयों पर सुरक्षा परिषद का नियंत्रण। ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और अभी पूरा आप लोग को इस चैप्टर का मैंने कराया भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन जरूर दूंगा अगले टेस्ट में भी। हाईलाइट एनी 4 फैक्टर विच जस्टिफाई इंडियाज क्लेम, नियंत्रण। Highlight any 4 factor which justify India's claim to the permanent seat in the UN Security Council. ठीक है, सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी के, ठीक है, वो कौन से 4 कारण हैं जो भारत में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में दावेदारी को ज्यादा पक्का करते हैं? बड़ी जनसंख्या, हाँ, देखिए, इंडिया में डेमोक्रेसी है, भारत का एक प्रजातांत्रिक देश होना, भारत का एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश होना, ठीक है, यूएन के, यूनाइटेड नेशन के बजट में भारत का एक बड़ा योगदान होना, और भारत का एक बड़ा सैन्य शक्ति भी होना। 4 चीज। हेलो, हाँ नमस्ते बेटा। अरे मैं भेज देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो बड़ा ब्लर आ रहा है, उसने फोटो ऐसे खींचे थे। मैं भेजता हूँ, देखो अगर लिखवाओ तो लिख लेना, ठीक है। आगे ठीक है, देख लेंगे बेटा। 8:30 से क्लास है आपकी, जाओ बेटा, आपको लेट हो जाएगा फिर। 8:27 हो गया। हाँ, ले जा सकते हो। नहीं, आपको पता है कि 1 सेकेंड, शीत युद्ध का वो गुड़िया टेस्ट दे रही है। हाँ, आप लोग किसका टेस्ट होगा बताओ? अभी लेके आओ, जब ले मेरी साइकिल ले लूंगा।